प्रदर्शनकारियों और सांसदों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में 22 जुलाई को विपक्षी दलों के कई सांसदों ने संसद पहुंचकर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में विपक्षी सांसदों से बातचीत की और मुलाकात की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्र आंदोलनों और देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं संभाल रही है। प्रदर्शनकारियों ने मकर द्वार के सामने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया। सरकार को घेरते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि सरकार अपने मंत्री को क्यों नहीं हटा पा रही। सरकार पर किस तरह का दबाव है? क्या मंत्री के पास सरकार के ऐसे राज हैं जिनकी वजह से उसे हटाया नहीं जा सकता? सरकार डरी हुई है या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। सर, आप लोग आज काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है। डर लग रहा है सरकार को, और डर तक डर न पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है। विरोध प्रदर्शन के बारे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हम छात्रों के साथ खड़े हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। आप ही बताइए कि छात्रों के साथ जो हुआ वो सही है या गलत? सभी बच्चे विरोध कर रहे हैं, ये मुद्दा अहम है। सभी माता पिता ये बात जानते हैं। सुनिए अपने बयान में उन्होंने और क्या कुछ कहा। क्या लगता है आपको, हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है? हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब, आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज है, उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स का जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है। दरअसल 21 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों को राहुल गांधी को पुलिस बस तक ले जाते हुए देखा गया। सुरक्षा बलों ने लोक कल्याण मार्ग के पास जमा प्रदर्शनकारियों को हटाया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रियंका गांधी की हिरासत की जानकारी मिलने के बाद मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंची थी। लोक कल्याण मार्ग पर हुए प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा शामिल हुए। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार भी प्रदर्शन में पहुंचे। बता दें कि ये पूरा विवाद सोमवार को सीजेपी के संसद चलो प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ था, जिसके दौरान मध्य दिल्ली में पुलिस कार्रवाई हुई थी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।